जय श्री कृष्ण दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। गीता हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना फल की इच्छा के करने की शिक्षा देती है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। तो आइए आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोकों को समझेंगे, जो अक्षरब्रह्म योग को प्रकाशित करते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में, जिसमें अक्षर ब्रह्म योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये समझेंगे। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म के बारे में कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, जो हम सबकी भी जिज्ञासा है। श्री गीता के 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मम की पुरुषोत्तम अधिभूत च की प्रोक्तमधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभे। अर्जुन पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव किसको कहते हैं, और हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा आप में युक्त चित्त वाले पुरुषों के द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। फिर इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म परम स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अक्षर ब्रह्म परम अक्षर का अर्थ है अविनाशी और अपरिवर्तनीय। ये परम ब्रह्म की ओर इंगित करता है, जो नित्य, शाश्वत और सर्वोच्च सत्य है। यह वह सत्य है जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय से परे है। स्वभावोध्यात्ममुच्यते, स्वभाव का अर्थ है जीव का स्वाभाविक स्वरूप, जिसे जीवात्मा कहते हैं, जो आत्मा से जुड़ा है। इसे ही आध्यात्म कहा गया है। यही जानने योग्य है, मतलब अपने आप को जानकर परमात्मा अर्थात आत्मा से एकाकार होना। भूतभावद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः, विसर्ग से तात्पर्य है सृष्टि की रचना और सभी प्राणियों का जन्म। जो कर्म इस भौतिक सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति और उनके अस्तित्व का कारण बनते हैं, उन्हें कर्म कहा जाता है। मतलब संक्षेप में कहा जाए तो परम ब्रह्म अविनाशी है, आत्मा का स्वभाव आध्यात्मिक है और भौतिक सृष्टि के अंतर्गत जीवात्मा के द्वारा जो भी क्रियाएं या कर्म होती हैं, वे सृष्टि की निरंतरता बनाए रखने के लिए है। फिर चौथे श्लोक में कहते हैं कि अधिभूत क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञों में वात्र देहे देहभूता वर उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष, जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है, अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। उत्पत्ति और विनाश होने वाले सभी पदार्थ को अधिभूत कहा गया है। इसमें जगत के सभी पदार्थ और जीवात्मा भी आता है। जितने भी देव और देवता लोग हैं, सभी को अधिदैव कहा गया है। लेकिन सभी में एक समान विराजने वाला घट घटवासी वासुदेव, मतलब स्वयं श्री कृष्ण अधियज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समझाते हैं कि भौतिक जगत क्षणभंगुर है, दैवीय शक्तियों का संचालन परमात्मा द्वारा होता है और प्रत्येक यज्ञ में भी परमात्मा का ही वास है और अपना कर्म भी एक यज्ञ ही है। वे स्वयं सभी जीवों के शरीर में अधियज्ञ रूप में स्थित है, जो सभी कर्मों और यज्ञों के फल के मूल कारण है। इस भौतिक जगत में किसी भी चीज के मूल कारण तक पहुंचना ही बुद्धिमानी और वास्तविक सफलता कहा जाता है। तो इस ब्रह्मांड के मूल कारण तक पहुंचना कितनी बड़ी बुद्धिमानी और सफलता होगी। फिर 5वें श्लोक में कहते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलैवरम यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है,
वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। फिर छठे श्लोक में कहते हैं कि यम यम वापी स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहा है। इसका एक उदाहरण राजा भरत का है, जो एक एक हिरण के बच्चे का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करने के कारण हिरण की योनि में उत्पन्न हुए थे। फिर 7वें और 8वें श्लोकों में कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच्च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यसि संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुष दिव्यम याति पार्थानुचितम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझमें अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यहाँ युद्ध से मतलब है आपने कर्तव्य कर्म करते हुए ईश्वर स्मरण भी करते रहें। कहते हैं कि हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। फिर 9वें और 10वें श्लोकों में कहते हैं कि कवि पुराण मनुशासितार मनर्नियास्मनुस्मृत्य सर्वस्य धातोमचिन्त्य रूप मादित्य वर्ण तमसः प्रस्तात् प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोमध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतन परम पुरुष मुपैति दिव्यम। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियमता मतलब अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। वो भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भरिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। फिर 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदिक्षर वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदितयो वीतरागा यदिच्छतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेन प्रवक्ष्ये। वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घनरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। फिर 12वें और 13वें श्लोकों में कहते हैं कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमा स्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमागतिम। कहते हैं कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। फिर 14वें श्लोक में कहते हैं कि अनन्यचेता सततम योमास्मरति नित्यश तस्याः सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनी। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। फिर 15वें और 16वें श्लोकों में कहते हैं कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमा गताः आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं कि इस तरह के परम सिद्धि को प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। जन्म लेने में जन्म के पहले काफी तकलीफों को झेलना पड़ता है। जन्म होने के पहले जीव गर्भ के उस पीड़ा से परेशान होकर ईश्वरमुख होकर ईश्वर से प्रार्थना कर क्षमा मांगता है, लेकिन जन्म होने पर उन सभी को भूल जाता है। वैसे ही मृत्यु के समय भी काफी तकलीफ होती है। इस जगत में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ये चार ही मुख्य रूप से दर्द देने वाले हैं, जो नर्क की यातना जैसे होते हैं। तो भगवान का कहना है कि पहले बताए गए लक्षण वाले ऐसे लोग जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और श्री भगवान के परमधाम में स्थित होकर परमानंद में मस्त रहते हैं।
कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती है, मतलब ब्रह्मलोक का भी उत्पत्ति और नाश होता है। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ, और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य है। फिर 17वें श्लोक में कहते हैं कि सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदो, रात्रि युग सहस्रांता तेरात्र विदो जनाः। ब्रह्मा का जो एक दिन है वह 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला है। इस तत्व को जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। फिर 18वें श्लोक में कहते हैं कि अव्यक्ताद्व्यक्त्या सर्वाः प्रभवन्त्यः राग में, रात्रयाग में प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञे के, संपूर्ण चराचर और भूतगण। यहाँ भूतगण का मतलब है सभी जीव, तो सभी भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। फिर 19वें श्लोक में कहते हैं कि भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्रयाग में शह पार्थ प्रभवत्यः राग में हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। मतलब ब्रह्मा जी की रात्रि में सृष्टि के अंत में सभी जीव ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, और जब उनका दिन होता है तो फिर से उत्पन्न होते हैं। फिर 20वें श्लोक में कहते हैं कि परस्तस्मायतु भावन्यो व्यक्त व्यक्तात् स्नात्न, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है उसका कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि वह परम सत्य आत्मा के साथ जुड़ा होता है। जैसे चक्की के चलने पर सभी दाने पिस जाते हैं, लेकिन जो चक्की के सेंटर में स्थित कील के पास होता है वह बचा रह जाता है। फिर 21वें श्लोक में कहते हैं कि अव्यक्तोष इत्युक्तस्तमाहु परमागतिम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। अव्यक्त का अर्थ है जो इंद्रियों से परे है, जिसे देखा सुना या स्पर्श नहीं किया जा सकता, वह जीवात्मा है। और अक्षर का अर्थ है जो नष्ट नहीं होता, जो शाश्वत है, वह आत्मा है। दोनों ही अव्यक्त है, लेकिन जीवात्मा का लक्ष्य आनंद स्वरूप और शाश्वत आत्मा के साथ एकाकार होना है। यही आत्मा ईश्वर का परम धाम है या वैकुंठ है। ये परमधाम या वैकुंठ ही उस परम सत्य का निवास स्थान है, जहां जीव आत्मा संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर पहुंचती है। इसे प्राप्त करने के बाद जीव आत्मा पुनः भौतिक संसार में वापस नहीं आती, क्योंकि यह मोक्ष का स्थान है। इस प्रकार भगवान का ये धाम सभी जीवों के लिए अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। इस श्लोक का उद्देश्य यह है कि भक्त इस ज्ञान को समझकर भौतिक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलें। फिर 22वें श्लोक में कहते हैं कि पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनेया, यस्यातः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। अगर इस जगत को एक खेल का मैदान समझ लें, जिसमें सभी अपनी अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार दौड़ लगा रहे हैं, और इस खेल को रचने वाला भगवान स्वयं को अंतिम लक्ष्य बना बैठे हैं, तो सही मायने में सफल और विजयी वही होगा जो भगवान तक पहुंच पाए और उनके दर्शन कर पाए, जो ईश्वर की कृपा के बिना असंभव है। अतः ईश्वर की भक्ति के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अब भक्ति का मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को भजा जाए। श्रीमद् गीता में बताए गए अनुसार कर्म करना भी ईश्वर भक्ति ही है। फिर 23वें श्लोक में शुक्ल और कृष्ण मार्ग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यत्र काले त्वनावत्तिमावृतिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तन् का वक्ष्यामि भरतर्षभ। कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में, यहाँ काल शब्द से मार्ग समझना चाहिए, क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान ने इसका नाम स्मृति गति ऐसा कहा है।
तो कहते हैं कि जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। कहते हैं कि किस मार्ग पर चलते हुए लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता तथा किस मार्ग वालों का पुनर्जन्म होता है, ये भी तुम्हें बताऊंगा। फिर 24वें श्लोक में कहते हैं कि अग्निज्योतिर्हा शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अग्नि और ज्योति या प्रकाश ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। अह मतलब दिन और शुक्ल पक्ष चंद्रमा का उज्ज्वल पक्ष भी शुभ समय माने जाते हैं। उत्तरायण जब सूर्य का उत्तरी गमन होता है तो उत्तरायण होता है, तो इन सभी स्थितियों को मोक्ष के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना गया है। इस समय शरीर का त्याग करने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। फिर 25वें श्लोक में कहते हैं कि धूमो रात्रिस्था कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्ते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकौम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योत को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। इसी तरह दक्षिणायन में शरीर त्यागने वाले अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक का भोग करने के बाद पुनः जन्म लेते हैं। फिर 26वें श्लोक में कहते हैं कि शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यातिनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वारा गया हुआ अर्थात अर्चे मार्ग से गया हुआ योगी जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ अर्थात धूम मार्ग से गया हुआ सकौम कर्मयोगी फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर 27वें श्लोक में कहते हैं कि नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप से योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। फिर 28वें श्लोक में कहते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलप्रदिष्टम् अत्येत तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्यफल कहा है, उन सबको निःसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। वेदों में बताए गए अनुसार कामना के साथ कर्म करने वालों को स्वर्ग तो मिल सकता है, लेकिन उसका वह भोग समाप्त होने पर वापस उसकी अधोगति हो जाती है। लेकिन भगवान की भक्ति करने वालों के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वेदों में भी बताए गए नियमों को भी भूलकर तुम केवल मेरे शरणागत होकर अनन्य भाव से मुझे ही प्राप्त करने का यत्न करो। इससे तुम्हें अविनाशी परम पद की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की समाप्ति होती है। अगली वीडियो में हम लोग श्री गीता के 9वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे और 9वें अध्याय के श्लोकों के गूढ़ अर्थों को जानेंगे। प्रिय साधक मित्रों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आत्मज्ञान होने के क्रम के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे यह अनमोल गीता का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। शुभम अस्तु।